नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब दबाइए। हमारी लेटेस्ट वीडियो कहाँ है कल्कि अवतार, किस अवस्था में है, हमारे समक्ष कब आएंगे, किसका संहार करेंगे, उनका उद्देश्य क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। निर्नाम्नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिरः भगवती भुविभ्य यस्या प्रेमस्य निर्गुणास्य गुणात्मनः। मानवों को साधन निरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवान के प्राकट्य का जागरूक प्रयोजन है। भगवान स्वतः अपने लीला विलास से, अपने अनुग्रह से साधकों का, अपने अंशों का बिना किसी साधना की अपेक्षा या लालसा रखते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है और स्वेच्छा से अपने पिता की लीला भूमि में घूम रहा है। हर मनुष्य भगवान का ही अवतार है, क्योंकि अवतार लेने का कार्य दो तत्व करते हैं, एक भगवान, दूसरा जीव। भगवान का अवतार स्वयं की इच्छा से होता है और जीवों का अवतार भगवान की इच्छा से। हमारे देश के महान नेता जिन्होंने देश और समाज के लिए अच्छे काम किए, वे भी अवतार ही थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो अवतार हम वेदों और धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उनमें भी भिन्नता क्यों है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि भगवान परशुराम में 3 कलाएं थी। भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे, कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे और भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसमें कुछ न कुछ खामी रहती है, न्यूनता होती है। हम सभी अज्ञानी हैं, अर्थात हम जो हैं उसको हम नहीं जानते और हम जो नहीं हैं उसको हम मैं मानते हैं। अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कितने बचपन आए, कितनी बार हमारी मृत्यु आई, हमारे कितने जन्म आए और गए, फिर भी हम हैं। इस बात को न जानना भी अज्ञान है। खैर, ये सब के बस की बात नहीं है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार होता आया है और हर युग में होगा। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों के सारे चरित्र में संहार ही संहार की प्रक्रिया दिखाई देती है और कलयुग में भी भगवान कल्कि के संहार की प्रक्रिया अब देखने को मिल रही है। पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। अवतारों के पृथ्वी पर आने के बाद ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जब पॉजिटिव शक्तियां अपनी उपस्थिति दिखाने लगती है तो नकारात्मक शक्ति छटपटाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, जिन्हें एक सेंटर पॉइंट पर केंद्रित किया जा रहा है, जिसके बाद असली संहार होगा, जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका एलियंस की होगी। धीरे धीरे उनके साम्राज्य का पता लग रहा है। एलियंस हमारी हर गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। वे मौके की तलाश में हैं। उन्हें मौका भी भगवान कल्कि ही देंगे, पर क्यों देंगे ये आपको बाद में पता चलेगा। आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जिसका उदाहरण ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूक्रेन आदि जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। साइंस में एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके जगह पर अब एक नई थ्योरी आने वाली है, सर्वाइवल ऑफ द डिवोटी। क्योंकि आने वाले समय में यानी कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में पृथ्वी का भार न के बराबर हो जाएगा। पृथ्वी शून्य हो जाएगी। शून्य से हम शुरू हुए थे और शून्य में ही समाप्त हो जाएगा। सभी प्राणी, जीव जंतु, भूत प्रेत, आत्माएं जो इस धरती पर भटक रही हैं, सभी एक धमाके के साथ अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। धन्यवाद।